हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे EMRS PGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव आंसर की के बारे में। इसे पार्ट 1 है और हम आगे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे भी लेके आते रहेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और हम KVS NVS को लेकर आगे KVS PGT के एग्जाम है, KVS NVS PGT के एग्जाम है, तो इस एग्जाम से हम सीख सकते हैं कि आगे किस प्रकार का पेपर आने वाला है और इसको किस प्रकार हैंडल करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है EMRS Tier 2 PGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव आंसर की यहाँ कुछ इस प्रकार है। Assess the role played by printing press behind the success of the रिफॉर्मेशन इन यूरोप में धर्म सुधार की सफलता में छापाखाना की क्या भूमिका थी। तो हमने इस पर कुछ जो है मॉडल आंसर की बनाने की कोशिश की है। वो कुछ इस प्रकार हैं कि जॉन गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने धर्म सुधार आंदोलन को एक वैश्विक स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई। आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हो, हमने यहाँ जो है थ्योरी में लिखा है, आप इसको जो है ऐसे पॉइंट डाल के थोड़ा डार्क करके यानी अंडरलाइन करके भी लिख सकते हो। विचारों का जो है तीव्र प्रसार हुआ। कैसे? मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस आपने पढ़ाई होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, और अन्य सुधारवादी विचार प्रिंटिंग प्रेस के कारण बहुत कम समय में पूरे यूरोप में फैल गए। पहले जो विचार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित थे वे हजारों प्रतियों में सबकर आम जनता तक पहुंच गए। इस प्रकार जो है छापाखाना ने जो है एक तरीके से भूमिका निभाई। आगे आप देख सकते हैं बाइबल का सुलभ होना। इसमें हम लिख सकते हैं कि इससे पहले बाइबल केवल लैटिन भाषा में होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, इससे ये बहुत महंगी और आम आदमी तक पहुंच से बाहर थी। प्रिंटिंग प्रेस ने बाइबल के सस्ते और स्थानीय भाषाओं जैसे जर्मन में अनुवाद को संभव बनाया, जिससे लोग स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ सके। तो ये भी कहीं कहीं भूमिका में। सर्च के अधिकार एवं चुनौतियाँ, तो आप ये देख सकते हैं कैथोलिक चर्च का ज्ञान और सूचना पर जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अब लोग पादरियों की व्याख्या पर निर्भर रहने की बजाय खुद तार्किक ढंग से सोचने लगे, एक तरीके से वो लॉजिक लगाने लगे अपना। और साक्षरता में वृद्धि, किताबों की उपलब्धता ने लोगों को पढ़ने की रुचि जगाई, जिससे एक जागरूक मध्यम वर्ग तैयार हुआ जिसने सुधारवादी विचारों का समर्थन किया। तो एक जो है क्वेश्चन उसका हमने आंसर लिखने की कोशिश की। हो सकता है ये थोड़े वर्ड ज़्यादा हैं, लेकिन आप इसको कंसाइज करके अगर इसमें से आपको जो है 50% भी वर्ड्स याद रहते हैं और वहाँ आप लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। इसके पार्ट 2 में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है, जिसमें लिखा हुआ था हाउ डिड द राइज ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म कोइंसाइड विथ द ग्रोथ ऑफ द वर्नाकुलर प्रोज। प्रोटेस्टेंटवाद का उत्थान तथा स्थानीय भाषाओं के विकास का एक साथ कैसे हुआ। तो इस पर हमने जो है आंसर लिखने की कोशिश की है। वो इस प्रकार है, प्रोटेस्टेंटवाद का उत्थान व स्थानीय भाषाओं का विकास। प्रोटेस्टेंटवाद और स्थानीय भाषाओं का विकास एक दूसरे के पूरक है, मतलब अपोजिट कैसे कह सकते हैं हम कि मातृभाषा में धार्मिक शिक्षा, हमने ये पॉइंट डाला। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद जैसे मार्टिन लूथर, जॉन काल्विन का मानना था कि ईश्वर का संदेश हर व्यक्ति को उसकी अपनी भाषा में मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने लैटिन के बजाय स्थानीय भाषाओं जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि में उपदेश देना और लिखना शुरू किया। तो एक मातृभाषाओं को धार्मिक शिक्षा वाला पॉइंट जोड़ दिया। बाइबल का अनुवाद, बाइबल का अनुवाद है लूथर द्वारा बाइबल जर्मन अनुवाद स्थानीय गद्य प्रोज के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे न केवल धर्म को सरल बनाया बल्कि आधुनिक जर्मन भाषा के मानक भी तय किए। इसी तरह विलियम डिंटेल अंग्रेजी अनुवाद ने अंग्रेजी गद्य को समृद्ध किया, उसको आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका रही। तो बाइबल का अनुवाद भी इसमें कह सकते हैं। साहित्य सर्जन, साहित्य सर्जन तीसरा पॉइंट हमने इस प्रकार बनाया कि साहित्य सर्जन प्रोटेस्टेंट विचारों के प्रसार के लिए बड़ी संख्या में पैम्पलेट, लेख, कहानियाँ स्थानीय भाषाओं में लिखी गई। इससे गद्य लेखन की नई शैलियों को जन्म दिया और स्थानीय भाषाओं को विद्वानों की भाषा लैटिन के बराबर सम्मान मिला। तो स्थानीय भाषाओं को जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिली, उनको भी आगे बढ़ाया गया और महत्व मिला। तीसरा हमने जो है चौथा पॉइंट डाला राष्ट्रीय पहचान। स्थानीय भाषाओं में साहित्य के विकास ने लोगों में एक भाषाई और राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा की, जो प्रोटेस्टेंटवाद के उदय के साथ साथ मजबूत होती गई। तो इस प्रकार के जो हमने पॉइंट डाले, जिससे कि इस आंसर में थोड़ी कहीं की मौलिकता है और अच्छे से इसको लिखने की प्रैक्टिस की है। दूसरा, आप जो है हमने सिर्फ यहाँ कंटेंट डालने की कोशिश की, आप इसको अब डायग्राम से हैं या फिर इसको फ्लो चार्ट में बनाना चाहते हैं। देखो हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ डायग्राम या ऐसे बन नहीं पाते हैं, आपको जो है सीधा फैक्ट टू फैक्ट लिखना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है लाइनिंग में आंसर की कॉपी आई है तो उसको अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। तो हमने जो है मॉडल आंसर की बनाने की कोशिश की है। अब आप बताइए इसमें आप लोगों ने क्या लिखा है, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो। और इसी प्रकार के जो आंसर कहीं ना कहीं KVS NVS PGT जो आगे 29 मार्च को होने वाली है, 29 मार्च को होने वाली है, उसमें भी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप अपना आंसर तैयार कर सकते हैं, मॉडल आंसर बना सकते हैं। हमने एक कोशिश की है। आपने अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो आप बताइए आपने इसमें क्या लिखा था और आपने अपना आंसर कैसे लिखा। हम भी उसको जो है एवेल्यूट करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम इसी प्रकार इसका जो पार्ट 2 लेके आए जल्दी आएंगे। और अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।